तस्मै श्री नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं गुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते पेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के नए श्लोक में। भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 और श्लोक क्रमांक क्या है? 13। मेरा कुछ नहीं है, 13। और ये होना भी चाहिए 13। भगवान 13 ही सब कुछ है, लेकिन हम मेरा मेरा करते रहते हैं। ठीक है, तो इस श्लोक की थीम क्या है? भगवान ने पिछले श्लोक में, यानी इस पूरे अध्याय में 5 विषयों के बारे में भगवान बताएंगे। 5 विषय क्या क्या है? सबने सुना होगा तो बता दो। हाँ, 6 विषय। 6 विषय। चलो ठीक, कुछ तो सुना, सुनने का लाभ तो है। 6 अभी 5 बोला मैंने, जब बोलते तो फिर 6 आ जाते। क्या है बताओ? 2 तुम बताओ, 2 तुम बताओ, 2 तुम बताओ। हाँ ठीक है, गे ज्ञाता और प्रकृति और गे ज्ञाता क्षेत्र क्षेत्र और प्रकृति और ज्ञान। गे गे ज्ञाता ज्ञान तो बता दिया ना। हाँ प्रकृति। तो 6 टॉपिक है, तुम एक साथ 6 के 6 बताओ। अब तो बता दिया ना, बताओ। ज्ञाता क्षेत्र क्षेत्र प्रकृति और पुरुष। तो अभी तक चर्चा क्या होगी, अब ये बताओ। 12 नंबर श्लोक तक किस किस विषय में बात हो चुकी है? क्षेत्र क्षेत्र की पे बात हो गई और ज्ञाता। गे में इस श्लोक से स्टार्ट। गे, तो गे 2 प्रकार के बताए थे, आत्मा और परमात्मा। इस श्लोक में सिर्फ आत्मा की बात होगी और कल से परमात्मा गुणों की बात होगी पूरी। ठीक है, आगे चलते जाएंगे परमात्मा की। तो आज हम खाली ये समझना है कि ये जहाँ पे ब्रह्म जो आ रहा है, जो बात है वो आत्मा की भी बात हो रही है, यानी आत्मा को जानना है, आत्मा को जानना है, आत्मा बारे में बताना। भगवान का इसमें अभी कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो हम पहले श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक का उच्चारण करते हैं। ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परमं ब्रह्मन्। गलत हो गया। अनादिमत् परब्रह्म ब्रह्म नासन्तन्ना सुदुच्यते ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परमं ब्रह्म न सत्ता न सदुच्यते। देखो, हमें इसमें समझना है, ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि। वक्ष्यामि वक्ष्यामि मतलब होता है मैं कहूंगा। अब मैं बतलाऊंगा या मैं कहूंगा, और ऐसा वैसा नहीं कहूंगा, बढ़िया से बताऊंगा कि तुम्हें समझ में आ जाए। भगवान कह रहे हैं कि अब मैं बताऊंगा कि प्रयोजन क्या है। जैसे लिंक अगर मैं बताऊं कि भगवान ने क्षेत्रज्ञ के बारे में बता दिया,
और क्षेत्र क्षेत्र को कैसे जानेंगे उसके लिए ज्ञान बता दिया। ज्ञान क्या था, जो 20 ज्ञान बताए गए थे वो ज्ञान था जिसके द्वारा हम, वो ज्ञान के साधन थे जिसके द्वारा हम क्षेत्र क्षेत्र को जान पाए। ठीक है, अब क्षेत्र क्षेत्र का मतलब क्षेत्र क्षेत्र के बारे में बता दिया, ज्ञान बता दिया। अब बता रहे हैं कि उस ज्ञान से, जो 20 क्वालिटी ज्ञान की है, उस ज्ञान से वस्तु, जो कि एक वस्तु भी था, तो वो वस्तु किस वस्तु को जानना है, तो बता रहे हैं वही क्षेत्र क्षेत्र की ही है। तो और विस्तार से कैसे जान सकते हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं गेयम यत प्रवक्ष्यामि, यानी ये जो गे है, ये गे मतलब जानने योग्य वस्तु। ठीक है, ये जो गे है उसको मैं कहूंगा, कैसे कहूंगा, अच्छे से कहूंगा, बढ़िया से कहूंगा कि तुम्हें समझ में आता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं यज ज्ञात्वाम यत यज ज्ञात्वाम्र तमश्रुते, यानी इसको जानकर तुम अमृत को प्राप्त हो जाओ। ठीक है, इसको जानकर तुम अमृत का प्राप्त हो जाओगे, या फिर अमृत प्राप्त हो जाओगे मतलब कि ऐसे लोक को प्राप्त हो जाओगे जैसे धाम, तो जहाँ पे अमर रहेंगे, मतलब अमृत रहता है। और एक अमृत होता है अमृत का आस्वादन, आस्वादन मतलब कि अच्छी चीज, अमृत का आस्वादन करेंगे। तो अश्रुति मतलब होता है जो लास्ट में आ रहा ना इसमें, अमश्रुते, तो मनश्रुते का मतलब होता है कि खाता हूं, खाता हूं, जैसे भगवान बोलते हैं ना कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब मैं ग्रहण करता हूँ, मतलब खाता हूं मैं। तो खाने के ऊपर इसमें बोला जा रहा है कि इसको जानकर व्यक्ति अमृत का स्वादन करेगा, यानी खाएगा। ठीक है, खाने के लिए इसमें बोल रहा है। अब कोई व्यक्ति इस गे वस्तु को जानता है, समझता है, तो क्या फायदा है। मान लो कि मैं गे को समझ गया, हाँ क्या गे है, और तो फल क्या मिलेगा मुझे, तो फल मिलेगा कि हम अमृत को प्राप्त होंगे, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाए। देखो ये थोड़ा अध्याय चैप्टर ही पूरा कठिन है थोड़ा, ये जो चैप्टर चल रहा है 13, ये है ही थोड़ा फिलोसफी ज्यादा है इसमें। तो बस हमें खाली इतना समझना कि भगवान इसमें गे मतलब आत्मा के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कि आत्मा को जानना चाहिए तुम्हें, मैंने जो ज्ञान बता दिया, अब उस ज्ञान के साधन है, अब तुम इस आत्मा को या गे वस्तु को जानो। मतलब हमें ज्ञान दे दिया भगवान ने, तो उस ज्ञान का करें क्या, हम क्या करना है इसमें। मान लो कि मैंने कंप्यूटर का ज्ञान दे दिया, आपको करना क्या है ज्ञान से, कंप्यूटर चलाना है। कंप्यूटर तो चलाना है, ज्ञान दिया कंप्यूटर, कंप्यूटर चलाना है, किस विषय पे कंप्यूटर चलाना है, ये चीज है ना। तो वही वस्तु बता रहे हैं कि किस वस्तु को जानना है तुम्हें, इस ज्ञान से, इस ज्ञान से किस वस्तु को जानना है, ये चीज बता रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए इसको सही से। और इसमें कह रहे हैं जन्म मृत्यु चक्र से छूट जाएगा। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, अनादि मत परमम ब्रह्मा न सत्तन्ना सुदुच्यते। अनादि, अनादि किसको कहते हैं, अब अनादि जिसका कोई शुरुआत नहीं है, हाँ पहले से ही है। तो ऊपर की तो बता दी कि किस बस इस ज्ञान से किस वस्तु को जानना है, ये वस्तु को जानना है, ये वस्तु के बारे में। अब नेक्स्ट पैराग्राफ बता रहे हैं कि आत्मा के बारे में। आत्मा क्या है, अनादि, अनादि है ना आत्मा, तो आत्मा गुण बताया जा रहा है, आत्मा अनादि है। तो एक गुण है आत्मा का अनादि, अनादि मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, सिर्फ जीव आत्मा में क्या अंतर है, क्या अंतर है जीव आत्मा, हाँ तो जीव और आत्मा में अंतर क्या है, जीव आत्मा, अरे आत्मा का मतलब हम आत्मा ही तो है। जीव आत्मा मतलब बोल लो या आत्मा बोल लो, बात तो है हम आत्मा, हाँ तो जीव आत्मा बोल के समझ जाएंगे ठीक है, तो शुरुआत नहीं। और इसमें बोल रहे हैं मत परम, मत परम, मत परम का मतलब क्या होता है, मत परम का वैसे मतलब होता है मेरे अधीन, यानी ये जो आत्मा है ये मेरे अधीन है, भगवान कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि आत्मा इंडिपेंडेंट है, मेरे अधीन मतलब अधीन से मतलब है आत्मा परमात्मा की नित्य दास है, तो अधीन हो गई ना इस तरीके से। तो भगवान के हम नित्य दास हैं यानी जीव, और यानी अनादिकाल से भगवान के हम दास हैं, मतलब अनादिकाल से भगवान, इसलिए कह रहे हैं अनादि मत पर, मतलब अनादिकाल से हम भगवान के दास हैं। और फिर क्या है ब्रह्म, तो ब्रह्म किससे मतलब क्या है, ब्रह्मा, ब्रह्म मतलब कौन, नहीं ब्रह्म बोले यही तो तुम लेट आए ना, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आत्मा की बात हो रही है इस श्लोक में। तो ब्रह्म मतलब यहाँ पे ब्रह्म किसको समझना चाहिए, आत्मा को, यहाँ पे ब्रह्म मतलब आत्मा को बोलता है। और क्या कर रहा है, ना सत अत ना सुदचते, इसका मतलब है, इसको समझना है। और जो ब्रह्म यानी जो आत्मा है, तो ब्रह्म क्यों बोलना है, क्योंकि आत्मा में 8 गुण होते हैं, जो 8 गुण के बारे में बताए जाएंगे अभी, 8 गुण होते हैं। तो अगर वो 8 गुण हम जान लेंगे तो समझ जाएंगे कि आत्मा की क्या क्या नीड है। और बाकी इसके अलावा जो भी चीज हम थोप रहे हैं, सब मन बुद्धि अहंकार इससे ही हो रहा है सब कुछ।
शरीर बॉडी, लेकिन आत्मा तो इससे अलग है बिल्कुल, वो हम भी पढ़े। तो इस आत्मा को ना तो सत कहा जाएगा और ना असत कहा जाएगा, इसलिए कह रहे हैं न सत असत ना सद उच्यते, मतलब इस आत्मा को ना तो सत कहा जाएगा ना असत कहा जाएगा। सत मतलब होता है कार्य, असत मतलब होता है कारण, यानी कार्य कारण। ऐसा नहीं है कि ये आत्मा किसी का कार्य है, मतलब किसी ने कुछ कार्य किया है तो ये उत्पन्न हो गई कार्य, ठीक है। इफेक्ट्स, कार्य मतलब इफेक्ट्स, इफेक्ट है। जैसे कि प्रकृति जब एक्टिव हुई और सृष्टि हुई, तो इस सृष्टि से जो प्रधान है उस प्रधान का जो तुम्हें दिख रहा है ना विकार, मतलब इफेक्ट्स दिख रहे हैं ना, सब कुछ दिख रहा है, पृथ्वी दिख रही है, जल अग्नि वायु सब दिख रहा है, आया है ना। तो ऐसे आत्मा नहीं, आत्मा इससे अलग है, परे है, सत। और क्या है असत, यानी कारण, इसका कोई कारण नहीं है, ऐसा नहीं कि ये इसका कुछ कारण था इसलिए ये आई। जैसे कि फूल का कारण क्या है, पेड़ होता है, और पृथ्वी से मतलब होगा तो कारण, कुछ ना कुछ कारण उसके होंगे तब आई। पंखा का कारण भी होगा कुछ, हर चीज का कारण है, ऐसा आत्मा का कुछ कारण नहीं। इन दोनों से वो परे, सत असत। सत मतलब कार्य, असत मतलब कारण, ये चीज समझना होगा, ये भी आएगी आगे। जैसे कि एग्जाम्पल, कार्य एंड इफेक्ट्स। कार्य मतलब हो गए इफेक्ट्स जो हमें दिख रहे हैं इस जगत में, पेड़ पौधे वृक्ष आदि, ये सब चीजें, ये जितने मटेरियल चीजें सब दिख रही हैं, ये इफेक्ट्स हो गए कार्य। और कारण क्या है, कारण है प्रधान, प्रधान ही तो है। प्रधान अव्यक्त अवस्था रहती है उसमें, जब काल शक्ति से क्षोभ करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, तो ये तो सारी चीज प्रकट होती हैं, आती हैं, डिसबैलेंस होते हैं सब, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो ये क्या हो गया कारण, मतलब अब कारण, कारण कैसे, जैसे कि इस कुर्सी का कारण क्या है, इस कुर्सी का कारण क्या है, कारण मतलब कि कैसे बनी, तो किसी कारीगर ने बनाई होगी ना, तो कारीगर ने जो बना दी तो सामने क्या आ गया, कार्य, मतलब उसका कार्य दिख रहा है, हाँ उसने इफेक्ट्स बना दिया, कारण से बनी नहीं, कारण वो कारण नहीं, कार्य कारण, समझ नहीं पा रहे। कार्य कारण मतलब ऐसा है, जैसे कि इस लैपटॉप का, ये लैपटॉप कार्य के रूप में दिख रहा है, हमें इफेक्ट्स मतलब दिख रहा है सामने, लेकिन इसका कुछ कारण भी तो होगा, कैसे तो बना होगा ना, किसी ने बनाया होगा, वो कारण हो गया, कार्य कारण। जैसे कि प्रधान कारण है सृष्टि का, मतलब प्रधान से तो आई है ना सृष्टि, तो सृष्टि हो गई कार्य। भाई कोई इंसान अगर कुछ मैकेनिक है बना रहा है, तो उसका कार्य तो हुआ कि देखो मैंने बना के वो कर दिया, तो कार्य हो गया। लेकिन कारण क्या है कि मैंने बनाया है तो मैं कारण हूँ। तो इसी तरीके से ये सृष्टि कहाँ से आई है, प्रधान से आई है, तो प्रधान हो गया कारण उसका, और कार्य हो गया उसका जो दिख रहा है सामने, ठीक है। तो प्रधान कहा जाता है जो, जो ना तो जीव, ना तो जीव प्रधान से आया है और ना ही जीव अ, प्रधान से आया है, और ना प्रधान का कोई विकार है, मतलब प्रधान से आया भी नहीं है, जब प्रधान अव्यक्त अवस्था में था, अव्यक्त मतलब कि बैलेंस अवस्था में था, और ना ही तो प्रधान से आया, क्योंकि जीव अनादिकाल से है, अनादि है। तो ये हमें समझना होगा कि जो आत्मा है वो, उसका कोई कार्य कारण नहीं, ठीक है, जैसे भगवान का कार्य कारण नहीं है, ऐसे इस जीव का कार्य कारण नहीं। और ये ना तो महतत्व है, ना इंद्रिया है, ना कुछ है, इन सबसे परे है। ऐसा नहीं कि महतत्व, महतत्व को क्या बताया था, महतत्व क्या होता है, महतत्व वही होता है जो प्रधान की अव्यवस्था होती है, फिर उसमें जब क्षोभ उत्पन्न किया जाता है ना, तो उसको महतत्व बोलते हैं। या बुद्धि, बुद्धि को महतत्व बोलते हैं, बुद्धि अहंकार जो होता है ना, जो बुद्धि को बोलते हैं ना महतत्व। अभी पीछे तो पढ़ा था महतत्व, जो कार्य होता है, हाँ जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को महतत्व बोलते हैं। मतलब कि प्रधान है, अब उसमें सब कुछ काल शक्ति से क्षोभ कर दिया, सब हो गया, तो वही महतत्व हो गया, वो पूरा सब महतत्व माना जाएगा, पहले प्रधान था फिर महतत्व हो गया, इस तरीके से। तो यानी हमें यह समझना है कि इस भौतिक जगत की सृष्टि जीव नहीं है, यानी आत्मा नहीं है, इस भौतिक जगत की सृष्टि आत्मा नहीं। तो ये कहना चाहते हैं कि वह जीव कौन है, और वह जीव हम सब स्वयं है, ठीक है। समझ में आया कुछ, हाँ? देखो फिर से श्लोक समझते हैं। गेयम मतलब यत प्रवक्ष्यामि, मैं तुम्हें बतला रहा हूँ ये वस्तु को बारे में, और ऐसे नहीं बतला रहा हूँ, अच्छे से बताऊंगा, ढंग से बताऊंगा कि आप समझ जाओ। यज गाता हूँ श्रुते, इसको जानने के बाद तुम अमृत को प्राप्त हो जाओगे, अमृत का स्वादन करोगे। और अनादि, और ये जो जीव है वो अनादि है, आत्मा है वो अनादि है। मत परमा मतलब कि मेरे अधीन है। ब्रह्म मतलब ब्रह्म मतलब जो 8 गुण, मतलब ब्रह्म यहाँ आत्मा को इंगित कर रहा है जिसमें 8 गुण होते हैं। और नस्तन, और ना सत असत ना सुच्यते, और सत असत मतलब कार्य कारण इसका नहीं है, ये कार्य कारण से परे है। समझ में आ गया श्लोक पूरा, आ गया? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं समझ में आया? तुम इधर देख रहे थे, श्लोक देखो ना।
गे लिखा है पहले, गे यत प्रवक्ष्यामि, मतलब ये है इसका कि जो गे है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, अर्जुन को अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। यानी यत प्रवक्ष्यामि, अच्छे से बताऊंगा। यद ज्ञात्वाम अस्रुते, यद ज्ञात्वाम मतलब इसको जानकर, जो मैं नॉलेज बताऊंगा तुम्हें अच्छे से, इसको जानकर तुम्हें क्या होगा, तुम अमृत का स्वादन करोगे, जब मृत्यु चक्र से छूट जाओगे, आस्वादन करोगे अमृत का। अच्छा ठीक है। और ये आत्मा क्या है, मतलब आत्मा के बारे में बता रहे हैं ना इसमें, तो आत्मा क्या है, अनादि है, यानी जिसका कोई शुरुआत नहीं हुई है। मत परम मतलब ये मेरे आश्रित है, यानी मेरे अधीन है। ब्रह्म, ये ब्रह्म मतलब यहाँ पे आत्मा को इंगित कर रहे हैं। और ना सत असत समुच्चते, इसका मतलब सत और असत है, मतलब कार्य कारण इससे परे है। आत्मा किसी का कार्य कारण है ही नहीं ना, बाकी सब चीजें दिख रही है ना, कार्य कारण ही है सब चीजें। हम शरीर जो दिख रहा है किसी न किसी चीज से आया है, कोई बना है, कोई कारण भी है उसका। जैसे कि अब किसी ने बेड बनवाया लकड़ी का, अब लकड़ी जो बेड बन के तैयार हो रहा है वो तो कार्य दिख गया उसका, और उसका कारण क्या था, वो बना रहा था फर्नीचर वाला, वो कारण हो गया उसका, ऐसे ही है। तो इससे आत्मा परे। अब समझ में आ गया। आज प्रभु जी कैसे कह रहे थे, बार बार पूछे समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चन कर दिया क्या तुम सही से नहीं समझा रहे हो, तो खराब समझा रहे हो, इसीलिए बार बार पूछ रहे हो समझ में आ रहा है नहीं। लो, ये सही है, टीचर को ही गलत बता दिया कि तुम सही से नहीं समझ, तुम्हें नहीं आ रहा है, तुम सही से नहीं समझ। इसलिए कुछ पूछो मत, बताते जाओ, इसीलिए बताते जाओ, मतलब पूछो मत बीच बीच में। अब भाई कोई कठिन हार्ड अगर श्लोक है या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछना तो पड़ेगा, बता पूछना पड़ेगा ना, आ रहा है समझ में नहीं, पता चला मैं बोलता जा रहा हूँ समझ में नहीं कुछ आ रहा है। जैसे यश बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आया समझ में, तुम्हें आया, इसमें क्या कठिन है। ये मतलब वस्तु होती है, जिस वस्तु को जानना है उसके बारे में भगवान बताएंगे, अच्छे से बताएंगे क्या होगा हम जान के। तो क्योंकि तुम आस्वादन करोगे, अमृत का आस्वादन करोगे, जब मृत्यु चक्र से छूट जाओगे, ये सब बता रहे हैं। जो समझता है क्या फायदा है इसका, अनादि है आत्मा, शुरुआत नहीं है उसकी। मत परम मेरे अधीन है। ब्रह्म, ब्रह्म मतलब आत्मा को इंगित कर रहे हैं। और ना सत बताइए दिया, सत असत यानी कार्य कारण से परे है। ऐसा नहीं है कि किसी का कार्य है आत्मा, ऐसा नहीं है कि किसी का कोई कारण है आत्मा, ठीक है। वो अनादि है शुरुआत से, है? भगवान से आत्मा आई तो कब आई है, कब आई है। अनादि का मतलब क्या है, जिसकी गणना नहीं कर सकते, शुरुआत से ही है। अब ये नहीं कह सकते कब आई, कब आई तो फिर डेट बताओ। वो आत्मा की बर्थडे बताओ, फिर हम उसका बर्थडे मनाएंगे, बर्थडे है आत्मा का, तो अनादि है। तो भाई सही चीज तो बताई जा रही है, अनादि। ठीक है, हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। आज तो जूम पे जो सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि आज क्यों आ गए हम, नहीं क्लास में क्यों आ गया समझ में नहीं रहा। अब मैं तुम्हें देखो टेक्स्ट पढ़ता हूँ, अब मैं तुम्हें गे के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। जो नित्य है यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है, यानी ब्रह्म आया था ना, ब्रह्म या आत्मा, आत्मा कह रहे हैं, जो अनादि है, मेरे अधीन है, और इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित, कार्य कारण से परे स्थित है, मतलब इस कार्य कारण जो बता ना सत असत, इससे अलग है। अब समझ में आ गया, यही पढ़ लेते तब से समझ में आ जाता। तो तात्पर्य देखो, हमें एक चीज समझनी होगी कि ये विज्ञान की बात हो रही है, विज्ञान मतलब आत्मा को जानने की, ठीक है। अब यहाँ पे परमात्मा को जानने की बात नहीं है, वो अगले श्लोक से आएगी, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे गे के बारे में बता रहे हैं। अब कोई सुन रहा होगा पहले, यार गे क्या था, क्या ये पागल हो गए हैं क्या, नहीं क्या है गे, मतलब क्या होता है। यही तो देखो, यही तो संस्कृत है। गे मतलब वस्तु, जिसे जाना जाना चाहिए। तो पूरे मनुष्यों के लिए जो गे है उसी को जाना जाना चाहिए, जाना जाना चाहिए। कंप्यूटर के बारे में नहीं जाना जाना चाहिए, ठीक है। फैमिली को कैसे क्या करें, कैसे खुश रखें, ये जाना नहीं जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, भगवान के बारे में जाना जाना चाहिए। तो यही वस्तु गे वस्तु होनी चाहिए इंसान के लिए, ठीक है। और बता रहे हैं उसके बाद ये सब जान लेंगे, ये एक्टिविटी करेंगे जो भी बताएं, 20 जो 20 साधन बताए ज्ञान के, वो जो एक्टिविटी कर लेंगे तो उसके बाद दिव्यता का अनुभव होगा। दिव्यता मतलब हम दिव्य आनंद में आ जाएंगे, जो आस्वादन बताया ना। अगर सोल तक हम जान पा रहे हैं तो दिव्यता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। सोल तक मतलब कि सिर्फ हम अपने आत्मा तक जान पाए अपने आप को, तो हम अनुभव नहीं करेंगे। तो इसी इसमें यहाँ पे लेवल बता रहे हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ। एक होता है अन्नमय कोश, एक प्राणमय, एक मनोमय, एक विज्ञानमय, एक आनंदमय। तो अन्नमय कोश बता दिया,
मतलब जानवर जैसी चेतना होती है, बस खाना खाना खाना, खाना कहाँ है, बस खाने को देते जाओ। अब मेरे ऑफिस वालों ने तो हद ही कर दी, आज सुबह सुबह पेटीज मंगा ली और कह रहा बड़ा अच्छी लग रही। मैंने अच्छी लग रही, मैंने तुरंत वो श्लोक वही चालू कर दिया 3:13, जो कोई भोग लगा के नहीं खाते वो पाप खा रहे हैं, बारो बोल रहे हैं, पाप खा रहे हैं, पाप खा रहे हैं, ऐसे करके। फिर भी उनके कान में ना जूं तक नहीं रहेंगी, रहती नहीं, तो बहरे हो जाते हैं, पता नहीं कैसे, जैसे सुनाओ ना बहरे हो जाते हैं। लेकिन उसमें ये बता रहे थे कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें सिर्फ प्रसाद खिलाओ, क्योंकि अभी उनकी चेतना इतनी नहीं है। तो चेतना क्या है, खाने खाने पे टिकी हुई है चेतना बस। उसके बाद भी प्राणमय, प्राणमय में क्या होता है कि एक फीलिंग आ जाती है जीव में, फीलिंग, हाँ मैं हूँ कुछ, मैं जिंदा हूँ, मैं जीव हूँ, मतलब ये फीलिंग आ जाती है। उसके बाद मनोमय, मनोमय में क्या है कि व्यक्ति में थिंकिंग आ जाती है, सोचने की शक्ति आ जाती है, सोचने लगता है अरे ये क्या हो गया, ये कैसे, मैं कैसे फंस गया यहाँ पे, ये सब चीजें। उसके बाद विज्ञानमय, तो विज्ञानमय है वो इस श्लोक में बताया जा रहा है। विज्ञान मतलब कि आत्मा को जान गया, आत्मा को जान गया, इस स्टेज पे आ गया। विज्ञान में मतलब अब मैं मन हूँ, अच्छा मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी, अच्छा आत्मा भी है, अच्छा मैं आत्मा हूँ, मन बुद्धि अहंकार नहीं हूँ, ये सब समझ आती है। इसको बोलते हैं आत्मा का नॉलेज। इसके बाद आती है आनंदमय, यानी भगवान को जानने लगा, परमात्मा, ठीक है। तो उसमें फिर दिव्यता का अनुभव होता है। तो यहाँ पे दिव्यता की अनुभव स्टार्ट हो जाता है, लेकिन होता कब है, जब आनंद में कोष पे पहुंचते हैं। तो यही बता रहे हैं कि इन 20 साधनों से ही जीव को परमात्मा और आत्मा को समझना होता है। अगर यह जान ले कि जीवात्मा भगवान का दास है, तो जीव अमृत कैसे प्राप्त कर लेगा, अमृत को। अगर हमने खाली ये जान लिया कि हम कृष्ण के दास हैं, तो हम अमृत को कैसे प्राप्त कर लेंगे, भला कैसे कर लेंगे। अगर हम जान जाएंगे मैं कृष्ण का दास हूँ, ये रियलाइज हो गया, तो फिर क्या हम भौतिक भोगों के पीछे भागेंगे। और दुख किससे मिलते हैं, भौतिक भोग से। तो अपने आप ही अमृत का नहीं आस्वादन करेंगे, मिल जाएगा ना, क्योंकि फिर कृष्ण के उसमें तो सुख ही सुख है ना, आनंद ही आनंद है। जैसे कि भगवान का अगर हमें थोड़ा भी रियलाइजेशन हो गया, या आत्मा का, भगवान का, तो भगवान की चीजें या सेवाएं करने में इतना सुख मिलेगा कि भौतिक सुख तो तुच्छ लगेगा उसके आगे। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि क्योंकि यह भौतिक भोग की प्राप्ति का प्रयास नहीं करेगा, इसलिए खुश रहेगा। जब तक हम भौतिक भोग का प्रयास करेंगे तब तक हम दुखी रहेंगे, और जैसे हम भौतिक भोग का प्रयास करना बंद कर देंगे, भगवान के शरण में चले जाएंगे, तो अपने आप सारी झंझट खत्म, सारा लफड़ा तो वही है ना उसी का। तो ये बता रहा है। और आत्मा का इसमें कोट कर रहे हैं उससे, कठोपनिषद से, न जायते न मृत्यते करके श्लोक से। तो मतलब आत्मा ना तो मरती है और ना जन्म लेती, जन्म मरण नहीं होता आत्मा का, वो सिर्फ शरीर धारण करती है, उस शरीर में रहती है। आत्मा आत्मा ही है, मतलब ऐसा नहीं कि आत्मा अब जन्म ले रही है, मर गई, ऐसा आत्मा कुछ नहीं होता। अब भी कोई इस श्लोक को समझने के बाद कोई मर गया हो तो बोलेगा अरे वो इंसान मर गया, बोलेगा, यानी फिर तुमने ये श्लोक नहीं समझा। मर नहीं गया, शरीर छोड़ दिया अपना, दूसरे शरीर देहांतरण करेंगे, ठीक है, उसी को मृत्यु बोलते हैं। तो जीव भगवान हरि का सेवक है और अन्य किसी का भी नहीं, ये पद्म पुराण से। तो इसमें कोट करके भी बता रहे हैं कि पद्म पुराण में कहा गया है कि जीव जो है, आत्मा जो है, वो हरि का सेवक है, अन्य किसी का नहीं। अब समझ में आ गया, दुर्गा का नहीं, शिव का नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं ना माँ में तुम मेरे अंश हो, माँ में अंश, मतलब कि भगवान ये करे कि तुम उसके अंश हो, मेरे अंश हो। तो पिता कौन हुए हमारे, कृष्णा। तो फिर हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, पिताजी का करना चाहिए। और दूसरे पिता का करेंगे, मतलब दूसरे पिता नहीं जो हम ऐसे मान रहे हैं, मतलब हैं तो एक ही पिता, तो फिर ओरिजिनल पिता को कैसा लगेगा, अरे यार बताओ, मेरे होने के बाद भी उधर। तो वही है। तो जीव को ब्रह्म कहा गया क्यों, क्योंकि इसमें 8 महान गुण है। कौन कौन से महान गुण है, ये सुनो। पाप रहित, यानी आत्मा में पाप नहीं है, आत्मा में कोई पाप नहीं, वो पाप से रहित है। जो भी पाप सुख दुख पापा मिलता है सब शरीर पे लादे जाते हैं, मन बुद्धि अहंकार में रहते हैं, आत्मा को कोई लेना देना नहीं है पाप से। दूसरा है विजरा, विजरा, विजरा मतलब होता है बुढ़ापा नहीं आता, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, बुढ़ापा नहीं आता आत्मा का कभी। तीसरा है विमृत्यु, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, ये महान गुण है आत्मा के, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। चौथा है विशोक, आत्मा को कभी शोक नहीं होता। अब फिर हम तो शोक में डूब जाते हैं, बड़ा दुखी हो जाते हैं। जैसे कि मान लो कि लॉटरी लगाई 1 करोड़ की, और मान लो 1 नंबर से रह गए, तो नहीं दुखी हो जाएंगे, जैसे कि हमारे ही पैसे थे वो, अरे यार नुकसान हो गया 1 करोड़ का, क्यों, और 1 नंबर से रह गए। तो नुकसान कैसे हो गया, तुमने दिए कब 1 करोड़, ना आए ना कुछ आए, ऐसी मनी मन में फौला और फिर शोक कर लिया, या फिर कहीं कुछ घाटा हो गया, कुछ दुख आ गया, कोई कष्ट आ गया, दुखी हो जाते हैं ना। आत्मा इससे परे है, आत्मा में कोई शोक नहीं। पांचवा है
बिना भूखा, बिना भूख मतलब होता है भूख नहीं लगती, आत्मा को भूख नहीं लगती, तो वो किसको लगती? लेकिन हम तो 9 बजे और 5 बजे पहुंच जाते हैं खाने के लिए, तब भूल जाते हैं कि महात्मा है, यानी शरीर की नीड है। क्या? कहाँ बताएं? यार भूख या खाने की बात हो रही, वो तो जो तुम बता रही हो कि मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज, ज्ञान, वो आत्मा की नीड है ना, उस नीड से वो ऐसा है। अब जब तुम स्पिरिचुअल हो गया और गोलोक गोलोक धाम पहुंच गए, फिर फिर तो वहां तो सेवा ही करनी है ना। तो मतलब कहने का ये है कि वो भूख से परे है, भूख नहीं लगती, और है बिना प्यास, आत्मा को प्यास भी नहीं लगती। हाँ, हमारा तो बड़ा गला सूखता है रात को, आलू के पराठे खा लो तो बहुत ज्यादा सूखता है कि पानी चाहिए, और ऐसे में कोई ठंडा पानी, जब तो ठंडा नहीं आएगा तो प्यास नहीं बुझेगी। भले ही ठंडी में आलू पराठे खाओ तब भी ठंडा पानी अच्छा लगेगा, गर्म अच्छा नहीं लगेगा, गर्म पानी में टेस्ट नहीं होता ना, स्वाद नहीं आता ज्यादा। और क्या है? सत्य संकल्प, सातवां, जो संकल्प करता है वह पूर्ण होती है, यानी आत्मा जो संकल्प करती है वो पूर्ण होती है। और फिर क्या है? सत्काम, यानी जो भी उसकी इच्छा है वो पूरी होती है। तो ये 8 महान गुण है आत्मा के। अब बताओ, हम इसी में फंसे हैं ना सब में, शोक में, प्यास में, भूख में, इन सब में, ये है नहीं आत्मा, यानी ये हम नहीं, ये सब शरीर की उपाधियां, शरीर से होता है। तो आत्मा को कोई भौतिक नाम और रूप नहीं है। जैसे इस जीवन में, तुम इस सृष्टि में देखो, हर चीज को क्या, दो चीजें हैं, नाम और रूप। देखो, नाम रूप के अलावा तीसरी चीज है कोई? बता दो, सोच के देखो। नाम हो या रूप होगा, नाम हो या रूप होगा, नाम हो या रूप होगा। आत्मा कोई नाम रूप नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि आत्मा कोई नाम रूप नहीं है, दोनों चीजें। तो ये दोनों ही गुण आत्मा में नहीं है, कि ऐसा नहीं कि आत्मा का कोई नाम रूप, यहाँ पे सबका, पर आत्मा का नहीं है। और ऐसा नहीं कि आत्मा का नाम और रूप गुण, मतलब नाम और रूप नहीं है। और ये मतलब थोड़ा समझने वाली बात है। आत्मा पूरी तरह चिन्मय, हाँ, ये दोनों ही गुण नहीं है भी और नहीं भी, अगर कहो ना तो ये दोनों गुण नहीं है ही नहीं। आत्मा पूरी तरह से चिन्मय है, दिव्य है, चिन्मय है, तो ये दोनों ही गुण आत्मा में नहीं है। हाँ, पर आत्मा में गुण है, कौन से? जो 8 ऊपर बताए महान गुण, वो महान गुण है आत्मा में। ठीक है, तो कार्य का मैंने बताया था, कार्य यानी सत्य, और कारण यानी असत, इन दोनों से परे। ठीक है, हम तात्पर्य पढ़ते हैं, छोटा तात्पर्य है। और तात्पर्य में देखो थोड़ा कठिन कठिन शब्द आएंगे, तो मैंने ये जो समझा दिया है पूरा, उसी से समझ लेना भी। भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्र की व्याख्या की, कुछ समझ में आ रहा है? उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की, श्लोक नंबर 8 से 12 में। अब वे ज्ञ के विषय में बता रहे हैं। अब समझ में आया ज्ञ मतलब क्या, जानने योग्य। फिर परमात्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में बताएंगे, तो हम वो आगे पढ़ेंगे, यानी इसके बाद परमात्मा के विषय में बताएंगे। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का स्वादन कर सकते हैं। तो बता दिया ना कि जब भगवान के बारे में जानेंगे तो क्या होगा? अमृत का स्वादन करेंगे। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है, इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है। मतलब देखो, जब जीव भगवान की सेवा करता है तो उसे सुख प्राप्त होता है, और जब वह माया की सेवा करता है तो दुख प्राप्त होता है। तो इस जगत में हमें थोड़ा सा अगर रस मिलता है तो हम सेवा करते हैं, मतलब हमें कुछ ना कुछ रस मिलता है तो ही तुम सेवा करते हैं ना इस जगत में। लेकिन बाद में वही रस क्या है, खट्टेपन में बदल जाता है, यानी उस रस से ही तुम कर रहे थे वही रस बेकार लगने लगता है, खट्टा। लेकिन भगवान की उसमें नहीं है, भगवान कृष्ण की जब सेवा करते हैं तो वो दिव्य रस हमेशा दिव्य रस रहता है, उसमें कभी खटास नहीं आती, इसलिए हम सुखी रहते हैं, इसलिए हम आस्वादन करते हैं अमृत का स्वाद, वो बता रहे हैं। और कह रहे हैं निश्चित तिथि नहीं है, अब समझ में आ गया? इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई कि जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है। तुम कह रहे थे ना कि जीव कभी तो आया होगा, क्या कह रहे हैं? कोई तिथि नहीं है, कोई बर्थडे नहीं है उसका, तिथि नहीं है मतलब अनादि है, बर्थ डेट नहीं है। तो हमने इच्छा की है और हम इस जगत में आए हैं, लेकिन इसकी गणना नहीं है कि कब इच्छा करी थी, इतना लंबा टाइम है, मतलब इतना लंबा है कि ना तुम्हारे कैलकुलेटर में ना किसी में, इसलिए उसको अनादि बोलते हैं, क्योंकि वो काउंट ही नहीं कर सकते, काउंट कर ही नहीं सकते, इसलिए अनादि बोलते हैं। अब जब काउंट नहीं कर पाओगे तो उसको क्या बोलोगे? अनादि बोलोगे ना, तो वही बता रहे हैं, अनादि बोलते हैं। और कह रहे हैं ना ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकृतिक का इतिहास बता सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि जीवात्मा भगवान से कब प्रकट हुई, इसका कोई इतिहास नहीं बता सकता, इसलिए अनादि होता है। अतः वह अनादि है, यानी कभी भी आप यह नहीं कह सकते कि जीव इस समय भगवान से आया, ये आप कभी नहीं कह सकते, क्योंकि शास्त्र इसके बारे में चुप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है, न जायते मृत्यु विपश्चित, ये पढ़ा था। शरीर का ज्ञाता ना तो कभी उत्पन्न होता है ना मरता है, नहीं, आत्मा न कभी मरती है ना जन्मती, वह ज्ञान से पूर्ण होती है। वैदिक साहित्य में श्वेता शत्र उपनिषद
6:16 में भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान, क्षेत्र के प्रति गुणेशा, शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। इसके लिए हम बस इतना ही समझ सकते हैं कि यानी भगवान की बात है, भगवान है। स्मृति वचन है दास भूतों हरेर हरेर एव नान्य सेव कदाचन, जीवात्मा सदा भगवान की सेवा में लगी रहती है। किसकी व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी? मत परम, मत परम पे था ना, अधीन रहती है यानी सेवक रहती है, उसके बारे में बता। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य ने अपने उपदेश में भी की है। चैतन्य ने क्या अपने उपदेश में बोला है इसकी पुष्टि करने के लिए? श्लोक है ना, जीवेरे स्वरूप हुए कृष्ण नित्यता, कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो वही चीज चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जीव कृष्ण, मतलब जीव है वो कृष्ण का नित्य दास है, और यहाँ पे बताया जा रहा है मत पर। तो दोनों चीजें एक ही। इसकी पुष्टि भगवान की है, ठीक है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है। समझ में आ गया? ब्रह्म का जो वर्णन है वो आत्मा का है। और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहित होता है तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म ना होकर विज्ञान ब्रह्म है। तो मैंने बताया विज्ञानमय कोश बताया था, विज्ञानमय कोश मतलब आत्मा तक लेवल पे। तो यहाँ पे जब ब्रह्म की जो बात हो रही है तो ये आनंद ब्रह्म नहीं है, ये विज्ञान ब्रह्म है। विज्ञान ब्रह्म मतलब आत्मा की बात हो रही है, आनंद इसके बाद की स्टेज है। तो विज्ञान ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म ही पर ब्रह्म भगवान है, यानी आनंद के स्रोत भी कौन है? भगवान है। तो भगवान मतलब कि इनका गुण आगे आएगा भगवान का, तो हम अगले श्लोक में। तो अगले श्लोक में हमें समझ में आएगा कि भगवान अपने गुण अपने बारे में बताएंगे। तो बड़ा ध्यान से सुनना कि भगवान अपने बारे में क्या क्या बताते तो हैं। आत्मा शुरू से इतनी फिक्स है, इतनी अभी है, इतनी आत्मा है उतनी फिक्स है। हाँ जी। हमको एक सवाल ये पूछता है, आत्मा ना घटती ना बढ़ती, हाँ, वही तो जितनी है उतनी है ना। तो आदमी कोई मरता है